और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि महादशा के ऊपर कि शनि की महादशा में क्या हो सकता है। इवन दो शनि की अंतर्दशा में भी उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहला जो सबसे बेसिक नियम है दशा देखने का वो है शनि के कारक तत्व, यानी किसी भी ग्रह के जो कारक तत्व है उसकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है, ग्रह अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हैं, जो बेसिक रिजल्ट्स है शनि की दशा में, वो कैसे हो सकते हैं। हालाँकि किसी भी ग्रह की अगर दशा देखनी है, तो आपको वो कहाँ बैठा, किस भाव का स्वामी है, किस लगन में आप पैदा हुए हैं, उस पे निर्णय बहुत सारे टिके हुए रहते हैं। तो हमें ये मालूम नहीं है कि किसका क्या लगन है, क्योंकि 12 लगन है और शनि कहीं न कहीं किसी न किसी भाव, किसी राशि में, किसी ग्रह से दृष्ट होगा, उच्च-नीच, वक्री, एक्सचेंज। लेकिन एक चीज़ है, शनि एक मंद ग्रह है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। और शनि का जो प्रकृति है, शनि 6, 8, 12 का जो कारक है, म उसके उच्च-नीच से हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि एक दशा का जो थीम है, वो क्या हो सकता है। तो ये एक जनरलाइज़्ड रिजल्ट्स हैं। दूसरा जो शनि की महादशा या किसी भी ग्रह की दशा को देखना हो, तो हम भृगु नंदी नाड़ी के जो कारक तत्व हैं, उनको जब ब्लेंड करते हैं, जैसे किसी भी प्लैनेट की महादशा में किसकी अंतर्दशा आ रही है, तो दोनों को एक कंजंक्शन के तौर पे जब हम देखते हैं, तो हमें रिजल्ट पता चलते हैं। तो एक थीम जो होता है, शनि की महादशा में क्या हो सकता है? एक चीज़ समझ में आती है कि शनि 6, 8, 12 का कारक है, यानी दुःख, वैराग्य, विरक्ति शनि देता है, क्योंकि संघर्ष देता है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग शनि की महादशा में स्पिरिचुअल हो जाते हैं। उन्हें बहुत जो इल्यूज़न में आप कह लीजिए, या एक सांसारिक जो चीज़ें हैं कि मेरा कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, इसकी समझ उन्हें शनि की महादशा के अंदर आती है। और जब भी आप किसी ग्रह की महादशा में जाते हैं, किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, वो आपके लिए प्रोमिनेंट प्लैनेट हो जाता है। तो सैटर्न प्रोमिनेंट पीपल कौन होते हैं? शनि प्रोमिनेंट किन लोगों का होता है? जिनका शनि आत्मा कारक है, शनि वक्री है, शनि उच्च का है, शनि लग्नेश है, लगन में है, या शनि की महादशा चल रही है। तो शनि की महादशा चल रही है और शनि प्रोमिनेंट आप व्यक्ति हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि राहु की तरह सडन राइज़ मुझे मिल जाए एकदम से, ओवरनाइट, और शैलो लेवल पे कार्य करके मिल जाए, तो ऐसा शनि की महादशा में नहीं होता है। आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल गए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि धीमी जो सफलता होती है, वो चरित्र का निर्माण करती है। तो शनि आपकी ईगो को ब्रेक करता है। शनि नीच का कहाँ होता है? शनि नीच का वहाँ होता है जहाँ सूर्य उच्च का हो जाता है, जहाँ मैं बहुत है, वहाँ पर शनि नीच का हो जाता है। कहीं न कहीं हमारी ईगो को कम करता है, हमारे ईगो को तोड़ता है। मैं से हमें हम की तरफ लेके जाता है और कहीं न कहीं हमारी मैं को तोड़ता है, कम करता है। हालाँकि शनि दुर्बलता है, सूर्य शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। इसलिए दुर्बलता यानी कि शनि मृत्यु का भी कारक हो जाता है, 6, 8, 12 भावों का भी कारक है, जो कि दुःख, पीड़ा, संघर्ष, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत हेवी कर्म को दिखाता है, भारी कर्म को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है। जहाँ पर भी शनि होगा, जब भी शनि की महादशा होगी, तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। जिस भाव में शनि होगा, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि पड़ती होगी, जिस भाव के अंदर, चल मान लीजिए आपका कर्क लगन है और शनि की महादशा चली, तो कैप्रिकॉर्न से जुड़ा हुआ मेजर कर्म आप अपनी लाइफ में पे करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, शादी को लेकर के हो, पब्लिक से जुड़े किसी कार्य में हो, क्योंकि शनि कॉमन आदमी को दिखाता है। शनि ग्राउंड लेवल पे कार्य करने को कहता है कि शैलो लेवल पे कार्य करने से आपको नहीं मिलने वाली चीज़ें, आपको ग्राउंड से लेकर के चलना होगा। इसीलिए जो जनसेवक होते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो समाज के ऐसे वर्ग हैं, जिनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है या पीछे छोड़ दिया गया, उन उन वर्ग को और ऐसी जगहों को भी जो दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्र हैं, या जैसे आप नॉर्थ ईस्ट है ना? जो दूर हैं, जहाँ पर ठंडे जो प्रदेश हैं, है ना? उनको शनि ही गवर्न करता है। तो इसलिए शनि की महादशा में बहुत सारे लोग शिमला आते हैं। या वो ऐसे पहाड़ों की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। अगर आप शनि की महादशा में हैं, तो आप अगर धार्मिक जलों की जगहों की भी यात्रा कर रहे हैं, तो कैसे जगहों की यात्रा करेंगे? अमरनाथ यात्रा पे जाएँगे, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएँगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, किसी पहाड़ों के ऊपर जहाँ पैदल चलना है, क्योंकि शनि आपसे मेहनत ज़रूर करवाएगा। अगर आप आईएएस भी बन जाते हैं शनि की महादशा में, तो भी, क्योंकि आईएएस बनना भी शनि का कार्य आता है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है आप, पब्लिक मासेस के लिए कार्य करना। इसलिए आप देखिए कि जितने भी नेता बहुत नीचे से ऊपर की तरफ गए, ग्राउंड लेवल पे कार्य किया और ऊपर की तरफ गए, उनका जो फेम है, उनकी जो सक्सेस है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है।
तो जब आपको लगे ना कि औरों को सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो समझ लीजिए कि शनि कहीं न कहीं आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है। शनि कहीं न कहीं आपको पेशेंस सिखा रहा है, कैसे अ, स्लो एंड स्टेडीली आपके जीवन को आगे बढ़ना है, और शनि एक्सपीरियंस देता है। शनि आपको एक्सपीरियंस देता है। जब वो व्यक्ति बात करेगा तो लॉजिक, फैक्ट्स और प्रैक्टिकल बात करेगा, उसको एक्सपीरियंस आता है। कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो शनि ठोकर खा कर के अकल देते हैं आपको। और शनि की महादशा में ज़िम्मेवारियाँ आएँगी, और जो ज़िम्मेवारियों से दूर रहता है, मेहनत से दूर रहता है शनि महादशा के अंदर, वो कहीं न कहीं रोग उसको लग जाते हैं, क्योंकि शनि ही दुर्बलता है। शनि दुर्बलता है, जब शनि स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। राइज़ लाइक अ फिनिक्स का मतलब क्या है कि आपको नीचे दबाने की कोशिश की जाएगी, आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज़्म के शिकार होते हैं इस दौरान। लेकिन आप जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे करवाया जाता है। शनि आपको ये सिखाता है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है, आपको ये समझ में आएगा। राजा जो है वो सूर्य है, वो कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं करेगा कभी भी। लेकिन शनि छोटे से छोटा कार्य करवाएगा, जो आप नहीं करना चाहते वो भी करवाएगा, और इसका रिवॉर्ड भी आपको ज़रूर देगा। हो सकता है आपको लगेगा, मैंने बहुत बार कहा कि आपको लगेगा, शनि डोमिनेंट जितने भी लोग होते हैं, मैंने कहा शनि डोमिनेंट कौन होते हैं? जिनका शनि हाईएस्ट डिग्री का होता है, रेट्रो होता है, वक्री होता है, एक्सॉल्टेड होता है, शनि लगन में हो, लग्नेश होकर के शनि बैठा हो, शनि की बाधा चल रही हो, ये सैटर्न डोमिनेंट हो जाते हैं। तो उसके साथ होगा क्या कि सक्सेस धीरे से मिलेगी। लोग जब उम्मीद छोड़ देंगे कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, देन यू राइज़ लाइक अ फिनिक्स, यानी नीचे से एकदम आप ऊपर की तरफ उठते हैं। आप उस डार्क हॉर्स की तरह हो जाते हैं, जिनको लोग देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं कि ये कैसे हो गया? जिनके साथ आप देखिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल्स में या कॉलेज में बुली किए जाते हैं, और बाद में वो बहुत ऊपर गए, तो वो कहीं न कहीं शनि की महादशा और शनि से प्रभावित व्यक्ति हो जाते हैं। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बड़ा बनना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एचआर शनि की महादशा में एचआर की जॉब पे जाते हैं, क्योंकि मैनेज करना, लेबर क्लास को मैनेज करना, रिक्रूटमेंट करना, और एक एक मीडियम होते हैं बॉस और लेबर के बीच में, यानी जो जिनके साथ वो कार्य कर रहे होते हैं। तो शनि प्रोमिनेंट जिनका होगा वो बहुत अच्छे एचआर हो जाते हैं। शनि की महादशा में बड़े-बड़े राजनेता पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि शनि लिब्रा साइन में उच्च का होता है। पब्लिक, मार्केट प्लेस, इसलिए अगर आपको इंडिपेंडेंट बिज़नेस करना है तो शनि का तीसरे भाव या 11वें भाव से, सप्तम भाव से संबंध होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्पेशली शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। बड़े-बड़े लोग ने बड़ा-बड़ा बिज़नेस जो बनाया अपना, वो शनि महादशा में बनाया। तो शनि की प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब आपको लोगों से डील करना है, लोगों के लिए कार्य करना है। शनि कठोरता देता है, शनि तपस्वी बनाता है, विरक्ति देता है। ऐसे जो सन्यासी आपने देखा होगा ज़मीन पे सो जाते हैं, तो कई बार जो सैटर्न डोमिनेंट पीपल होते हैं, वो भी आप देखिएगा कि वो इसी तरीके का जीवन जीते हैं, कठोर जीवन। पैदल चलना है बहुत ज़्यादा, और आप देखते होंगे कि कहीं भी सो जाना, ज़मीन पे सो जाना, इस प्रकार की अगर चीज़ें हो जा रही हैं, स्पेशली शनि मीन का हो, शनि 12वें भाव में हो, तो ये आपके साथ होगा ज़रूर। कॉमन लोगों का सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। आप देखिए कि शनि महादशा के अंदर ये लोग, छोटे लोग, जो ऐसा वर्ग जिनको मैंने कहा डिस्कार्ड कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है, उनके लिए कार्य करते हैं ये लोग। तो शनि महादशा का एक थीम होता है कि वो आपको बहुत सारे टेस्ट पास करवाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे, क्योंकि शनि का नेचर ही धीरे है, तो धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अगर आप शनि की महादशा में मेहनत नहीं करते हैं, तो दुर्बलता आएगी, रोग आएँगे, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आएँगी। और शनि का जो रेमेडी किया जाता है, वो सूर्य का किया जाता है, क्योंकि सूर्य शक्ति है और शनि दुर्बलता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, शनि पे तेल चढ़ाना चाहिए। शनि पे तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराने टाइम में आप देखते होंगे ऑयल मसाज लोग करते थे, और धूप में बैठते थे, या सोते थे या मालिश करते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि, एक तरीके के जो हमारा जो इनिशिएशन की ऊर्जा है, वो अग्नि है। तो उससे कहीं न कहीं उनका जो है वात रोग ठीक होता है, यानी कि वो कहीं न कहीं लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस जो उनको रहता है, उससे वो मुक्त होते थे। इसलिए शनि के तेल चढ़ाने का मतलब है कि आप ऑयल मसाज करें अपने शरीर पे, तो आपको कहीं न कहीं ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है? वात रोग खत्म होते हैं, जब हम पैरों में मालिश करते हैं, पैदल चलते हैं, तो वात रोग खत्म होता है। तो पैदल चलना भी एक रेमेडी है, क्योंकि शनि की महादशा में आपको वात रोग हो सकते हैं। नो पेन नो गेन, ये तब होता है जब शनि मेष का हो या शनि मंगल के साथ बैठा हो। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, जब शनि की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जब शनि में मंगल आता है या शनि मेष का बैठा हो।
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, मतलब कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ में करना, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना, ये सारी चीज़ें भी शनि की महादशा में होने लगती हैं, अगर आपका शनि मंगल की युति है या शनि मेष में बैठा हुआ है। यानी कि आपको जिम जाना, ये करना, इन सब स्पोर्ट्स में रुचि आएगी। और मैंने कहा कि आप, क्योंकि शनि एरीज़ का है, तो ईगो क्लैशेज़ होगा। ईगो क्लैशेज़ होगा, आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन, नो गेन, जैसे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है मशीनरी, जिम में आप देख जाते होंगे तो वहाँ लिखा होता है। तो कई बार तो इनको जो समस्या है टाँगों से जुड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट और हैवी जिम करने लग जाते हैं। तो जिम करना भी शनि का एक रेमेडी है, ठीक है? अब शनि मंगल की युति है या शनि मेष का बैठा हुआ है, तो मैंने कहा कि ईगो क्लैशेज़ होते हैं इन लोगों की, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य होते हैं, कई बार लीगल केसेस भी नेटिव जो है आ जाता है, या शनि मंगल की युति में व्यक्ति जो है लॉ से जुड़े कार्य करने लगता है, पुलिस से जुड़े कार्य करने लगता है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य हो सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि लड़ाई-झगड़े से और डिस्प्यूट के कॉम्बिनेशन है। तो शनि की महादशा के अंदर जो मेजर दशाएँ रहती हैं, वो शनि में केतु, शनि में राहु, शनि में मंगल और शनि में गुरु। तो शनि में मंगल हो या शनि मंगल की राशि में बैठा हो और उसकी दशा अंतर्दशा है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे कि आपके साथ होंगी। दूसरा मैंने कहा कि शनि की महादशा में कैप्रिकॉर्न साइन जहाँ पर भी पड़ता है, उस कर्म से आप मुक्त होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपका लिब्रा लगन है। लिब्रा लगन है, तुला लगन वालों के लिए शनि चौथे भाव का स्वामी है। तो ये महादशा इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। किसके रिगार्डिंग? चौथे भाव से जुड़े कार्य के रिगार्डिंग। वहाँ पे मेहनत करनी होगी, वहाँ पे कर्म करना होगा, वहाँ सेवा करनी होगी। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आपकी शनि की महादशा आ रही है, तो आप डेफिनिटली जाएँगे, लोगों से मिलना, ग्राउंड लेवल पे काम करना, ये सब होगा। 4th हाउस माँ की सेवा करना, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होगा। तो जहाँ पर कैप्रिकॉर्न पड़ता है, वहाँ पर मेजर कर्म आपका आता है। अगर शनि वहाँ खराब बैठा हुआ है, तो कैप्रिकॉर्न जहाँ पर भी पड़ेगा, जिस भाव के अंदर पड़ेगा, वहाँ पर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अगर आप मकर लगन हैं और शनि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको फिज़िकल सेल्फ के ऊपर कार्य करना है। आपकी ईगो को तोड़ेगा, आपको छोटे-छोटे कार्य, आपको झुकना पड़ेगा। शनि हम्बल बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है और आपके तो लगन में है, लगन आपकी ईगो है और बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि शनि रोग का भी कारक है। तो शनि महादशा में रोग से बचना है, तो मैंने कहा कि शनि को तेल चढ़ाने की बजाय आप खुद ऑयल मसाज करें और मैंने कहा कि मेहनत करें और जिम जाएँ, योगा करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीज़ें करें। प्राण वायु आपकी बृहस्पति हो जाता है, अपान वायु शनि हो जाता है। तो जो हम कहते हैं ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना, बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है शनि के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका शनि में राहु आ जाए या शनि राहु की युति है, तो आप देखिए कि शनि में राहु जब आता है, तो आपको तंत्र के इश्यू, तंत्र की तरफ, शैमनिज़्म की तरफ, महाकाली की तरफ, शनि की महादशा में बहुत सारे लोग, स्पेशली अगर आपका शनि स्कॉर्पियो का बैठा हुआ है मंगल के साथ और राहु मेष का बैठा हो, या शनि राहु स्कॉर्पियो में बैठे हो, या शनि 8th लॉर्ड होकर के 5th में बैठ जाए, ठीक है? या शनि स्कॉर्पियो में बैठा और राहु कुंभ में बैठा, तो कहीं न कहीं आप देखिए कि शनि में जब राहु आएगा, तो कहीं न कहीं श्मशान काली की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, शमनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तंत्र की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको लगेगा कि पितरों के कुछ कर्म है जो आपके माध्यम से कंप्लीट होने हैं। तो कहीं न कहीं अघोर की तरफ भी आपको लेके जाता है, अघोरियों की तरफ, नागा साधुओं की तरफ फ़ैसिनेशन होने लगता है। इस प्रकार की चीज़ों की तरफ आपको फ़ैसिनेशन होने लगेगा। ओल्ड ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल नॉलेज की तरफ आपको लेके जाता है। तो शनि की महादशा में अगर आप आईएएस भी बन गए, तब भी आपको ऐसी जगह पे काम करने के लिए भेजा जाएगा, जो बहुत बहुत दूर का क्षेत्र होगा, ग्राउंडेड लेवल पे आदिवासियों के लिए या कहीं गाँव के लोगों के लिए कुछ कार्य करने होंगे। तो भले ही आप आईएएस भी बन गए, क्योंकि शनि का नेचर है ये। तो शनि में राहु जब आता है, तो व्यक्ति के साथ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी भी हो जाती है, फॉरेन जॉब्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। आपका ओहदा भी बड़ा हो सकता है, लेथार्जिक भी हो जाता है, नेगेटिव सेंस में लेथार्जिक हो जाता है, सेल्फ डाउट में ज़्यादा आ जाता है। और शनि में राहु जब आएगा, तो मैंने कहा कि आपको फ़ॉरेन भी लेके जा सकता है। और शनि में जब राहु आता है, तो ये वात रोग बढ़ा देता है। घुटनों में समस्या किसी को घर के अंदर, या घुटनों का रिप्लेसमेंट होना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। और अगर आप घर में भी रहते हैं, तब भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको जो है ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपने कार्य का। तो शनि में जब राहु आता है, तो ये साधना, शैमनिज़्म और इन इन तरफ तंत्र, इस तरफ तो लेके जाता ही है आपको। लेकिन कई बार आपको जो है दूसरी परेशानियाँ जीवन में रहती हैं। तो शनि में राहु सडन इवेंट्स देता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। घर के जो बुजुर्ग हैं, वो बीमार पड़ते हैं और कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है घर के अंदर किसी की। यह शनि में राहु के अंदर होता है। अगर आपका शनि में राहु है, तो कई बार
सर्जरी के कॉम्बिनेशन बनते हैं, शनि में मंगल में भी सर्जरी, डिस्प्यूट, इन सब के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका शनि में केतु है, तो शनि में जब केतु आता है तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ आपको लेके जाता है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे सैटर्न केतु की युति हो। ब्रेक लगना, जॉब छोड़ना, शॉर्ट पीरियड के लिए लीव पे चले जाना और पहाड़ों की सैर करने के लिए निकल जाना, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं चोटी पर, पहाड़ों की चोटी पे जो मंदिर होगा उसकी तरफ आप जाएंगे। और अगर आपको जॉब भी कर रहे हैं तो किसी कॉर्नर, सिटी के कॉर्नर में या डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर में या कंट्री के किसी कॉर्नर में, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए, ये शनि से गवर्न एरिया है। तो शनि में जब केतु आता है तो वैराग्य देता है, विरक्ति देता है, तपस्वी बना देता है बहुत सारे लोगों को। और शनि में केतु में आपका जो है आध्यात्मिक जीवन की जो है कई बार शुरुआत हो जाती है। तो शनि में अगर आप केतु है तो करियर में ट्रबल व्यक्ति को आ सकता है। अगर केतु की परिस्थिति अच्छी है, केतु का राशि लॉर्ड अच्छा है, शनि अच्छा बैठा हुआ है, तो आप अपनी पीक पर भी पहुंच जाते हैं। पीक मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी पोजीशन पे कार्य कर रहे थे, उसके पीक में पहुंच जाते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब ही होता है, ये अच्छा भी होता है। फकीरों से मिलना, पैदल चलना, डोनेशन, किसी एनजीओ से जुड़ जाना, सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, या जैसे डॉग्स के लिए कुछ करना, जिनको छोड़ दिया, जो आवारा कुत्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस दौरान शनि में जब केतु से जब आप जुड़ते हैं या उसकी दशा अंतर्दशा आती है, तो ये सब देखने को मिलता है आपको। शनि महादशा में बीमार लोग आपके आसपास ज्यादा रहेंगे, दुखी लोग ज्यादा आसपास रहेंगे, टांगों में इश्यू वाले लोग आपके आसपास ज्यादा रहेंगे। वो आपसे जुड़ेंगे, हो सकता है वो आपकी टीम में काम करे, हो सकता है वो आपके आसपास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा रहती है, जिस प्रकार की हमारी ऊर्जा रहती है, उसी प्रकार के लोग हमारे आसपास होते हैं। तो अगर शनि अच्छा है तो बहुत मेहनती लोग, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, जिम्मेवार लोग आपके आसपास होंगे। शनि खराब होगा तो आलसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालने वाले, कामचोर लोग आपके आसपास होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मास्टर योर ओन एनर्जी, अपनी ऊर्जा पे काम करिए। जैसी आपकी ऊर्जा होगी, लोग आपको वैसे ही मिलेंगे। शनि लॉयल्टी का भी कारक है। ठीक है, तो शनि में राहु हो, शनि में केतु हो, तो कई बार जो आपके घर के जो पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स, है ना, तो उनको कुछ इशू हो जाते हैं, या तो बीमार पड़ने लगते हैं बार बार, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और घर के जो नौकर होते हैं उनकी वजह से कई बार ट्रबल आता है। अगर आपका ये शनि राहु, शनि केतु लगन में, पंचम में, अष्टम में, या नवांश के अष्टम में, पंचम में कुछ किसी तरीके से संबंध बना रहे हैं, स्कॉर्पियो में बना रहे हैं, कुंभ में बना रहे हैं, तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिशाच योग भी बनता है, तो पिशाच योग अगर कुंडली के अंदर है तो आपको वो महसूस होगा कि पिशाच योग का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्ट्रल या कुछ ऐसी सोल्स आपको डिस्टर्ब करने लगती हैं आसपास। आपको लगता है कि पितरों का कुछ करना चाहिए, कुछ इस प्रकार की चीजें होने लगती हैं आपके आसपास। ठीक है, पीजन, स्पेशली अगर आपका मरकरी कैप्रिकॉन का है, शनि की माता चल रही है, तो जो पीजन है, या यानी कि जिसको हम कबूतर या बुगती भी कहते हैं, कबूतर की तरह होते हैं, वो बार बार आपके क्रो क्रो कह लीजिए, बहुत विजिट करते हैं आपके प्लेस को, जहां आप लिविंग प्लेस, जहां आप रहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपके आसपास नजर आएंगी आपको। ठीक है, जो ये डॉग्स हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, वो सैटर्न की डोमेन में आते हैं। जो पेट्स हैं वो केतु की डोमेन में आते हैं, फोर्थ हाउस की डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो शनि में राहु और शनि में केतु में ये थीम हो सकता है। तो ये मेजर दशाएं होती हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है दोनों ही, और बड़े प्लैनेट हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। विरक्ति की भावना शनि में केतु में भी बहुत आती है। ठीक है, त्याग देना, सर्विस को त्याग देना, छोड़ देना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, कोई कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। आपको हरिद्वार जाने का मौका मिलता है, दूसरों की फाइनल राइट्स करने का मौका मिलता है शनि में जब केतु आता है। ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं आप शनि में जब केतु आता है। कोई लीगल केस चल रहा है, कोई पार्टीशन बहुत समय से पेंडिंग है, तो वो हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका शनि में जुपिटर आ जाए तो करियर में सडन अपॉर्चुनिटी देता है। शनि में गुरु आता है, धार्मिक यात्राएं करवाएगा। मैंने कहा ऐसी जगहों को विजिट करवाएगा जो दुर्लभ क्षेत्र होंगे। आपको गुरु ऐसी जगह मिलेंगे जो माँ काली के साधक हो सकते हैं, या माँ काली से कुछ संबंध रखते होंगे, वहां की जगह से कुछ संबंध रखने वाले होंगे जहां माँ काली का डोमिनेंट एनर्जी ज्यादा है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं शनि में गुरु जब होता है, और संतान की प्राप्ति भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, तो प्रमोशन भी होता है लाइफ के अंदर।
तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेवारी भी इनको मिलती है। आलसी हो जाता है कई बार व्यक्ति, और ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज भी नेटिव को हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शादी बच्चे शनि में गुरु में होते हैं, क्योंकि गुरु बच्चों का कारक भी है और शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो दोनों को संभालना। महिलाएं जिनका शनि शुक्र की युति है, शनि लिब्रा का होता है, शनि द्वितीय भाव में होता है, तो जॉब के साथ साथ उनको घर परिवार भी संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। उथल फुथल का समय हो जाता है। तो शनि में गुरु में कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, डिफिकल्ट पाथ की तरफ भी आपको लेके जाता है। अब शनि कर्म का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, तो कहीं ना कहीं धर्म और कर्म के कार्य में व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती हैं। इस दौरान जो लोग जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि या तो माँ काली से जुड़े होते हैं, या जो भी इनको गुरु मिलेगा, जो भी मंदिरों के दर्शन करेंगे वो कहीं पहाड़ों में होंगे। तो मैंने कहा है कि ये शिमला का भी कॉम्बिनेशन है, शिमला जैसे जगहों की तरफ भी आप आते हैं, सोलन की तरफ आते हैं, है ना। माँ काली से जो डोमिनेंट एनर्जी जहां पर माँ काली का है, जैसे कलकत्ता है या वहां पर, है ना, तो उस प्रकार की दिशा की तरफ भी आप बढ़ते हैं। बहुत सारे हम्बल लोग आपके जीवन में आते हैं जब शनि में गुरु आता है। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु ग्रोथ का कारक है, तो अगर शनि और गुरु अच्छी स्थिति में है तो ये आपका बेस्ट पीरियड हो जाता है, अगर अच्छी स्थिति में है। अगर ये एक दूसरे से 6 8 12 चले जाए, एक दूसरे से कुछ खराब युति कुछ ऐसे बना के बैठे हैं, दोनों वीक बैठे हैं, तो ये फिर समस्या उत्पन्न करता है आपके लिए। अब अगर हम बात करें कि शनि में जब चंद्रमा आता है, शनि में जब चंद्रमा आता है तो ट्रैवल, लिविंग प्लेस में चेंजेस होते हैं, मानसिक तनाव बहुत रहता है, दिमाग मन बहुत हैवी रहता है। हालांकि शिव की तरफ अट्रैक्ट करता है आपको। माँ के स्वास्थ्य की परेशानियां आपको देखने को मिलती है इस दौरान। और जैसे 7:30 का टाइम होता है, वैसे ही शनि में चंद्रमा भी होता है, तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं इस दौरान और कहीं ना कहीं ऊपर राइज करते हैं। तो शनि में जब चंद्रमा आता है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि पानी की कमी आपके आसपास हो रही है, या कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस है घर के अंदर, वो पानी से रिलेटेड समस्याएं कुछ ज्यादा होने लगती है। ठीक। तो इस प्रकार शनि में जब चंद्रमा आता है तो एक प्रकार से ये शनि की चंद्रमा की युति की तरह आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। बहुत सारे ट्रैवल भी लोगों के हो जाते हैं, लिविंग प्लेस चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब शनि में सूर्य आता है। शनि और सूर्य दोनों अपोजिट एनर्जी है। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेथार्जी है। सूर्य कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है, मैं की भावना सूर्य के अंदर है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी बड़ी रहती है शनि में सूर्य जब आता है तो। हालांकि पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, पिता का रिटायरमेंट होना, पिता को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियां मिलती हैं। जब शनि में सूर्य आता है तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शनि में सूर्य में बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े होते हैं खास करके, और बॉसेस के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ डिस्प्यूट और वैचारिक मतभेद भी शनि में सूर्य में देखने को मिलते हैं। सूर्य अच्छी स्थिति में होगा अगर, तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के बाद आपको रिकग्निशन मिलता है अपनी। शनि में जब सूर्य आएगा तो व्यक्ति रिकग्निशन के लिए काम करना चाहेगा, ईगो कम हो जाता है इसी दौरान, क्योंकि सूर्य मैं है और शनि महादशा लॉर्ड है और सूर्य अंतरदशा लॉर्ड है, तो वो मैं और हम की लड़ाई हो जाती है बेसिकली, है ना। ईगो की लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अंदर ही व्यक्ति के चलते हैं, अल्टीमेटली उसको हम्बल ही होना पड़ता है। तो जब शनि में सूर्य आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है, अगर सूर्य वीक होगा तो इम्यूनिटी से रिलेटेड समस्याएं, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वो सारी चीजें होने लगती है, आलस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो शनि में सूर्य में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप या तो अपने पिता को फॉलो करने लगे, उनके कार्य में आ जाएं, या पिता की जॉब आपको मिल जाती है, या गवर्नमेंट से जुड़े कार्य होने लगते हैं। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट में जो कार्य करते हैं लोग, वो आपकी तरफ ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और सूर्य इन सारी चीजों को, इस वर्ग को दिखाता है, तो वो आपकी तरफ आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर शनि में शुक्र आ जाए। शनि में शुक्र जब आता है और शुक्र अच्छी स्थिति में हो, राजयोग कारक हो, कैप्रिकॉन लगन है, कुंभ लगन है, आपका टॉरस लगन है, आपका लिब्रा लगन है, तो शनि में शुक्र जब आता है और शुक्र सही स्थिति में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं राजयोग मिलता है आपको, राजयोग की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप वर्क प्लेस में महिलाओं से सराउंडेड हो सकते हैं, आप जितना कार्य करेंगे उतना धन आपको प्राप्त होगा। कई बार लग्जरी में कार्य करते हैं लोग, जैसे मर्सिडीज में काम करना या कोई होटल इंडस्ट्री में कार्य करना। ठीक है, इस प्रकार की चीजों में आप आ सकते हैं। अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो भृगु ज्योतिष की तरफ आप जाते हैं। शनि में शुक्र कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियां भी आपको देगा,
और शनि में जब शुक्र आता है तो विवाह भी होता है, रिलेशनशिप होते हैं, और पत्नी को भी जिम्मेवारियां आती हैं। पत्नी की जॉब अगर आपकी नहीं लगी है, जॉब ढूंढ रही है, तो शनि में शुक्र में उनको जॉब मिल सकती है। शनि में जब शुक्र होता है तो फीमेल से जुड़े हुए कर्म बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। या तो आपके आसपास, आपकी टीम में या आपके ऑफिस में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, या जिम्मेवारियां आती हैं, जैसे बहन की शादी करनी है, पत्नी के कुछ इश्यूज हो गए, उनकी सेवा करनी है ना? और कई बार अगर ये शुक्र खराब हुआ तो आपको महिलाओं से ही समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो शनि में जब शुक्र आता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, लग्ज़री, कम्फर्ट और ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, विवाह हो जाता है, पुत्री की प्राप्ति हो जाती है, और गाड़ी खरीदना, घर, फ्लैट बनाना, ये सारी चीज़ें भी शनि में, शुक्र में हो जाती हैं। पत्नी को जो है घुटनों से रिलेटेड समस्याएँ भी हो जाती हैं, ठीक है? और इस समय अगर आपकी शादी होती है तो हो सकता है आपकी पत्नी जो है पहाड़ों से हो, ठीक है? बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हो। और इस समय आपका रिलेशनशिप और जॉब दोनों स्टार्ट हो सकता है। तो शनि में जब शुक्र आता है तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, राहु, गुरु, सब हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपका शनि, मान लीजिए शनि में बुध आ रहा है, तो जब शनि में बुध आएगा तो बुध बिज़नेस का कारक है, बुध मित्रता का कारक है, बुध नॉलेज का कारक है। अगर आप देखेंगे शिक्षा का कारक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ आपको लेके जाता है, जैसे आयुर्वेद हो गया, ज्योतिष हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, उसकी तरफ लेके जाता है। स्किन से रिलेटेड इश्यूज मिलते हैं, होते हैं आपको, और कहीं न कहीं नई बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट होना, बिज़नेस स्टार्ट करना, नई कुछ कोर्सेज़ स्टार्ट करना, पढ़ाई-लिखाई, इन सब की तरफ आपको लेके जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वो स्किन इश्यूज भी आपको दे सकता है। आप प्लांट्स, वेजिटेशन, नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब शनि में बुध आता है। कहीं न कहीं मामा-मौसी और फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। वहाँ पे किसी की मृत्यु होना, वहाँ पे किसी को मेजर सर्जरी होना, ये शनि में, बुध में हो जाता है। बुध की स्थिति अच्छी हो, बुध एक्सॉल्टेड हो, बुध स्वग्रही हो, तो आपको कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग, राइटिंग, इन सब में आपको सक्सेस देता है। टीचिंग, इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस दे सकता है। दूसरों को ट्रेन करना, इन सब में आपको सक्सेस दे सकता है। अब ये शनि में बुध की बात हो गई। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, मैंने कहा कि अगर शनि तुला राशि का है और उसकी महादशा आ रही है, तो पत्नी के ना पे कार्य करना, विवाह होना और महिलाओं से जुड़े कार्य करना, जॉब, हो सकता है आप लीगल किसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो सकता है आप जज बनना चाहते हो और शनि की महादशा आ रही है, शनि लिब्रा में बैठा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आप आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलती है। विवाह होता है और विवाह के समय नौकरी में परिवर्तन आते हैं। पत्नी के नाम पे जो कार्य करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब शनि लिब्रा में हो। तो शनि जब लिब्रा में होता है तो कहीं न कहीं एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको नौकर बनना पड़ेगा, किसके? पत्नी के। अगर शनि शुक्र की युति है तब भी आपके साथ यही होगा, अगर शुक्र कैप्रिकॉर्न का है तब भी। दास बनना पड़ता है, यानी आप उनकी नौकरी करेंगे, आप यानी उनके नाम पे आप बिज़नेस करेंगे, या कुछ अ, हो सकता है वो वर्किंग हो, ठीक है? तो शनि जब लिब्रा में होगा तो इस प्रकार से रिज़ल्ट मिल सकते हैं आपको। जब शनि जेमिनी का हो या कन्या का हो, तो बुध बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो पब्लिशिंग में जाना, राइटिंग करना, बिज़नेस की तरफ जाना। शनि कन्या का स्पेशली आपको रोग दे सकता है, या रोग विशेषज्ञ भी बना सकता है, मेडिसिन में कार्य करना, है ना? ये सारी चीज़ें। जब शनि कर्क का होगा और शनि की महादशा होगी, तो कहीं न कहीं आपको ब्रीथिंग से रिलेटेड इश्यू देखने को मिलते हैं। माँ को कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज़, टीबी से रिलेटेड समस्याएँ, या वात रोग की समस्या, घुटनों की समस्याएँ हो जाती हैं, और आपके जो है वर्क फ्रॉम भी होम भी हो जाता है कई बार, जब शनि आपका कर्क का हो और शनि की महादशा या अंतर्दशा आपको आती है। अगर आपका शनि लियो का है या शनि सूर्य के साथ है, मैंने कहा आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। सडनली आप किसी और प्रोफ़ेशन में चले जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और शनि महादशा के अंदर कहीं न कहीं ठंड के समय में शरीर के अंदर जकड़न, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएँ ज़्यादा होने लगती है। ठीक है? अगर आपका शनि मान लीजिए स्कॉर्पियो का बैठा हुआ है या कुंभ का बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं मैंने कहा तंत्र, शैमनिज़्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की ज़िम्मेवारियाँ, और छोटे-छोटे कार्यों में आपको लेके जाता है। और शनि का मैंने कहा नेचर है छोटे लोगों के लिए कार्य करना, अपने से छोटों के साथ कार्य करना, और किसी काम को छोटा नहीं समझना, ठीक है? अपने जो जूनियर हैं, अपने जो कलीग हैं, उनके साथ बैठ के कार्य करना शनि है। और शनि की महादशा में होता क्या है? शनि की महादशा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, और जो सैटर्न डोमिनेंट पीपल होते हैं, उनके साथ होता क्या है कि सुबह तैयारी करते हैं, सुबह सोचते हैं कि ये कार्य करेंगे, लेकिन कार्य की शुरुआत हमेशा साँझ के समय होगी।
रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। शनि में राहु जब आता है या शनि में शनि हो तो भी व्यक्ति के साथ यही होता है कि व्यक्ति सांझ के समय ज्यादा एक्टिव होता है, रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और डार्कनेस, एकांत में रहना, डार्कनेस, अंधेरे कमरे में बैठे रहना, एकांत में कार्य करना, आइसोलेशन में इंजॉय, आइसोलेशन में कार्य करना, अपनी आइसोलेशन को एंजॉय करता है, वैराग्य और विरक्ति देता है। खास करके शनि राहु हो, शनि केतु हो, शनि अष्टम से जुड़ा हो, शनि 12वें से जुड़ा हो, मीन राशि से जुड़ा हो, तब ये आपके साथ ज्यादा होता है। तो ये शनि की महादशा में सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर आपका शनि धनु का बैठा हुआ है, मीन का बैठा हुआ है स्पेशली, तो मीन का बैठा हुआ है तो मैंने कहा कि आपको नींद से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, डार्कनेस, आइसोलेशन ये ज्यादा पसंद होता है, और कहीं ना कहीं त्याग विरक्ति की भावना आपके अंदर ज्यादा आती है, फौरन चले जाना, ये सब भी होता है। पानी वाली जगहों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है जब शनि मीन में हो और आपको कहीं ना कहीं शनि की दशा चल पड़े। शनि धनु राशि का बैठा हो तो आपको गुरु मिलने में समस्या होती है, इतनी इजीली नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्लो एंड स्टडीली आपको जो है रिस्पेक्ट मिलती है अपने कार्य के अंदर, और व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है। वो ज्यादा धर्म पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना, समाज सेवा करना, ये सब ज्यादा आ जाता है, और ये शनि का नेचर है। शनि बहुत ज्यादा पूजा पाठ इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, रिचुअल्स और इन सब चीजों में। वो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे हेल्प करना, फिजिकली हेल्प करना, ये ज्यादा सैटर्न डोमिनेंट पर्सनालिटीज के अंदर देखा गया है। तो शनि की जो रेमेडी है वो ये भी है कि आप जितना ज्यादा हो सके श्रम दान करिए, क्योंकि शनि परिश्रम का कारक है, श्रम का कारक है। तो कहीं ना कहीं श्रम दान करिए, अपने से छोटे लोगों की मदद करिए, और शनि महादशा के अंदर जिसका शनि अच्छा होता है उनसे छोटे वर्ग से उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाता है। ठीक है, जान पहचान होती है और लोगों से मदद मिलती है। तो शनि का जो संबंध है शमशान काली से है, ये मैंने आपको समझाया। अगर आपका शनि की महादशा है और शनि अष्टम भाव का स्वामी है, शनि स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो नवांश में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठ जाए, शनि राहु एरीज में बैठे हो, या शनि स्कॉर्पियो में हो और राहु एरीज का हो, ठीक है, मेष का हो, तो भी आपको शमशान काली की तरफ, साधना की तरफ अट्रैक्ट करता है। शनि और माँ काली का बहुत गहरा संबंध है। तो आपको अगर शनि की महादशा में किसी प्रकार का फियर है, एंग्जाइटी है, डर है, भय है, तो आप माँ काली की तरफ जाइए। ठीक है, तंत्र की तरफ जाते हैं, साधना की तरफ जाते हैं, और शनि के जितने भी भय आपको हैं उनसे आप मुक्त होते हैं। ये शनि की महादशा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। आई होप आपने चीजों को समझा होगा, और ये एक बहुत जनरलाइज चीजें हैं, नो डाउट, लेकिन शनि का जो नेचर है, ग्रहों के जो नेचर है, प्रकृति और प्रवृत्ति है, उससे बहुत कुछ हम देख सकते हैं, उसका थीम क्या रहेगा। और ग्रह अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। जैसे केतु का नेचर विरक्ति है, ब्रेक है, आइसोलेशन है, वैसे ही शनि का नेचर मंद है, और शनि रोग का कारक है, 6, 8, 12 भावों का कारक है। तो आपको जो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है शनि की महादशा के अंदर, वो शनि में मंगल, शनि में केतु, शनि में राहु जब आता है, क्योंकि तीनों मैलेफिक हैं। मंगल, केतु, राहु पापी ग्रह हैं, शनि खुद भी एक पापी ग्रह हैं। तो अगर इनका पोजीशन आपस में अच्छा नहीं हुआ तो सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।